बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुबीना की 3 बेटियां थी और वो शोर से कहती कि मुझे पैसे भिजवाओ, मैंने बच्चों को स्कूल की फ़ीस देनी है। नान ने देखा तो कहने लगी, अम्मा बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल भेजो और मेरे बेटियों को प्राइवेट पढ़ाओ दो, तीनों ने कल को कमा कर देना है। तो अम्मा ने रुबीना की बच्चियों को गवर्नमेंट स्कूल भेज दिया और बेटी के बच्चों प्राइवेट पढ़ने लगे। रुबीना की बच्चा मट्टी से धुली हुई घर आती और कहती, मामा मास्टर बहुत मारते हैं। तो रुबीना ने सास से कहा कि वो बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाएगी। तो सास और नान ने इसे बहुत मारा और बच्चियों का स्कूल छुड़वा दिया कि अचानक कुछ दिन बाद रुबीना का शोर लौट आया तो सामने का मंजर देखकर इसकी रूह लरज गई। सिकंदर का दुबई से फ़ोन आया हुआ था। पूरे घर में एक हलचल सी मची थी। किचन में काम करती हुई रुबीना जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी ताकि लाइन कटने से पहले वो भी शोर से 2 बातें कर ले। घर भर के लोग अपनी अपनी फरमाइश लिस्ट गिनवा रहे थे मगर रुबीना को कोई इतराज़ नहीं था। रुबीना तौलिए से हाथ पोंछती हुई किचन से बाहर निकली तो सामने फ़ोन का क्रिटल हाथ में थामे इसकी नंद खड़ी थी। भाई मुझे तो सोने की 2 चूड़ियाँ चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मुझे मेरे बेटे अरसल की पैदाइश पर बनवा कर दी थी। अब दोनों बेटियों की माँ हूँ, मैं खाली हाथ लेकर घूमती हुई अच्छी थोड़ी लगती हूँ, नाज से कहते हुए नौरीन अपने भाई से फरमाइश कर रही थी। रुबीना मुस्कुरा दी। इसकी फरमाइशी लिस्ट मुकम्मल हुई तो इसने फ़ोन बंद इसकी फरमाइशी लिस्ट मुकम्मल हुई तो इसने फ़ोन मुंह बनाकर रुबीना के हाथ में थमा दिया। रुबीना ने मुस्कुराते हुए फ़ोन इसके हाथ से ले लिया और दूसरी जानिब सिकंदर इसकी और बच्चों की ज़रूरतों के मुतालिक पूछने लगा। रुबीना कुछ देर तो खामोश ही रही, लेकिन क्योंकि घर के अखराजात तो पहले ही सिकंदर को पता था, मगर फिर आखिर वो कुछ सोच कर कहने लगी, सिकंदर बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं और अभी तक मैंने इनके स्कूल का कुछ नहीं किया, सारा दिन गलियों में खेलती हैं। मैं एक प्राइवेट स्कूल का पता करके आई हूँ, बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ का माहौल भी बहुत मुनासिब है, इतने अच्छे और आला टीचर वहाँ पढ़ाने आते हैं कि मेरा तो दिल चाह रहा था कि आज ही दोनों बेटियों का वहाँ एडमिशन करवा दूँ, लेकिन वहाँ की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। मैं आपसे फ़ीस का ही कहने लगी थी, रुबीना ने अटक अटक कर सिकंदर से कहा। तो दूसरी जान सिकंदर यकदम जैसे खुश हो गया। तुमने बहुत अच्छा किया रुबीना, जो अच्छे प्राइवेट स्कूल का पता करके आई हो। मैं आखिर यहाँ कमाने आया ही किस लिए हूँ, हमारी दोनों बेटियों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। मैं कल ही तुम्हें फ़ीस के पैसे भेज दूंगा, एडमिशन भी करवाओ और बच्चों की जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं सब ला कर दो। मैं वहाँ चाहता हूँ मेरी बच्चियाँ अच्छे स्कूल में पढ़ें ताकि उन्हें ज़िंदगी में कभी कोई कमी ना रहे। सिकंदर की बात पर रुबीना पर एतमाद अंदाज में मुस्कुरा दी। इसे पता था सिकंदर ने इसकी और बेटियों की ज़रूरत से कभी नज़र नहीं चुराई, मगर रुबीना ये नहीं जानती थी कि दरवाजे के पार खड़ी हुई छुप कर इसकी बात सुनती नंद की जहन में क्या खिचड़ी पक रही है। थोड़े ही दिनों के बाद सिकंदर ने एक लंबी रकम का चेक रुबीना के नाम पर भेज दिया जो इसने बेटियों के स्कूल के सिलसिले में खर्च करनी थी। रुबीना की दोनों बेटियां बेहद खुश थीं। माँ ने और नंद नौरीन ने जितनी चीज़ें सिकंदर से कही थी वो इसने सब बनवा कर भेज दी थी। किसी तरह ये इसने किसी को ना बताया था क्योंकि वो खुद भी वहाँ मजदूरी ही करता था। सोने की चूड़ियाँ हाथ में पहनकर घुमाते हुए नूरीन उन्हें मुसलसल देखे जा रही थी। रुबीना ने अपनी खाली किलाओं को देखा, मगर इसे सोने की नहीं बेटियों की आला तरीन की ख्वाहिश थी, इसलिए इसने खामोशी से रकम को इस सिलसिले में इस्तेमाल करने का सोचा। अगले दिन रुबीना ने दोनों बेटियों को तैयार किया और बैग कंधे पर डालकर कमरे से बाहर निकली। खुदा हाफिज अम्मी, मैं ज़रा बच्चों के स्कूल खुदा हाफिज अम्मी, मैं ज़रा बच्चों के स्कूल तक जा रही हूँ, इसके एडमिशन के सिलसिले में बात करनी है। रुबीना बाहर निकल रही थी जब नौरीन कमरे से बरामदे हुई। अरे भाभी रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नूरीन फटाफट चादर ओढ़कर तैयार होकर बाहर निकल आई। रुबीना ना चाहते हुए भी अपने साथ ले गई क्योंकि नूरीन ज़रा लापरवाह किस्म की औरत थी। स्कूल की शानदार बिल्डिंग के सामने जिस वक्त रुबीना रक्शे से उतरी नूरीन की आंखें खुली की खुली रह गई। अरे भाभी, इतने बड़े स्कूल में आप दाखिला करवाने लगी हैं?
बेटियों का ये तो बड़ा ही कोई शानदार स्कूल है, इसकी तो फीस भी बहुत ज़्यादा होगी। इतने पैसे आपने लिए कैसे? सिकंदर भाई से लिए। नौरीन की बात पर रुबीना को बेहद बुरा लगा। इसने मुड़कर नौरीन को देखा और कहा, सिकंदर कमाता ही किस लिए है? दोनों बेटियों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए ही ना, और स्कूल की फ़ीस इसका म्यार नहीं तय करती। मैंने यहाँ की पढ़ाई के मुतालिक भी सुन रखा है, बहुत अच्छी है, और फीस तो ज़ाहिर है ज़्यादा होगी ही ना, प्राइवेट स्कूल है। नौरीन आंखें फाड़ फाड़ कर स्कूल की बिल्डिंग को देख रही थी और बिना एडमिन बिल्डिंग की जानिब चली गई। पूरे रास्ते नौरीन ने स्कूल में नज़र आने वाले बच्चे, इनकी टीचर्स और स्कूल के आला माहौल को देखा। इसकी राल टपकने लगी। 2 बेटे इसके भी थे जिनकी तलीम और तरबियत का इसने अभी तक कोई फैसला ही नहीं किया था, क्योंकि इसका शौहर दूसरे शहर में दुकान पर काम करता था और जितने पैसे चाहता था वो नौरीन के कपड़े, जूतों और जेवर की ख़रीदारी पर ही खर्च हो जाते थे। इसके बाद इसे खाने पीने का शौक़ था और हर दूसरे दिन घर से बाहर आउटिंग करने के लिए माँ और बेटियों के साथ जाती थी। ऐसे में इसे ये ख्याल भी ना था कि वो अपने दोनों बेटों को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, लेकिन जब स्कूल की शानदार इमारत को देखते ही इसके दिल में लालच आ रहा था। इसने एक नज़र अपनी भाभी को देखा जो बड़े एतमाद के साथ प्रिंसिपल से बातें कर रही थी। वो दोनों बेटियों का एडमिशन करवाना चाह रही थी। अचानक ही नूरीन के अंदर नफरत का एक उबाल सा उठा। कमाई मेरे भाई की है और ऐश ये करे, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। वो अपनी जगह से उठी और अचानक इसने अपने पेट पर दोनों हाथ रख लिए और ज़ोर ज़ोर से कराहने लगी। नूरीन ने वहाँ चीख और पुकार मचाई कि आसपास मौजूद तमाम अफराद इकट्ठे हो गए। प्रिंसिपल साहब ने स्कूल में ही मौजूद डॉक्टर को फ़ौरन बुला लिया था, मगर नूरीन का कुछ होता तो पता चलता। वो बार बार यही कह रही थी, मेरे पेट में शदीद दर्द है, बस जल्दी घर चलें। रुबीना खुद भी घबरा गई। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कुछ दवाइयाँ इसे मौके पर दे दी थी, क्योंकि बाज़ाहिर तो इसे भी लग रहा था कि नूरीन को कुछ नहीं है। रुबीना जैसे तैसे नूरीन को लेकर रिक्शे में बैठी, मगर जैसे ही घर के करीब पहुंची नूरीन की हालत बिल्कुल ठीक हो गई। रुबीना हक्का बक्का रह गई। इसके बार बार पूछने पर भी नूरीन ने इससे कुछ न बताया कि आखिर इसे ऑफिस के अंदर क्या हुआ था। दोनों बेटियों का एडमिशन वहीं का वहीं रह गया। रुबीना खामोशी से घर वापस आ गई, मगर इसे नहीं पता था कि आज रात क्या तमाशा होने वाला है। रात रुबीना किचन का सारा काम समेट कर अपने घर में चली गई तो नूरीन जो ड्राइंग रूम में बैठी थी रिमोट उठाकर टीवी ऑफ करने लगी। अम्मा ने इसकी जानिब देखा, अरे क्या कर रही हो, इतना अच्छा ड्रामा आ रहा है, देखने तो दो। अम्मा की बात पर नूरीन ने मुंह बना लिया, हमेशा ड्रामे ही देखती रहना, कभी ड्रामा करने के बारे में मत सोचना। अब सुनो मेरी बात। रुबीना आज जिस स्कूल में गई थी वो इतना बड़ा और शानदार स्कूल है कि वहाँ पढ़ने वाले बच्चे खुद ब खुद बड़े बड़े बिजनेसमैन और डॉक्टर, इंजीनियर बनकर निकलते हैं। अब ज़रा मुझे बताओ, ये दोनों बेटियों के ऊपर इतना पैसा लगा कर उन्हें अगले घर ब्याह देगी? हमारा तो पैसा ज़ाय हुआ ना। अब ऐसा करो, इस स्कूल में रुबीना के बेटियों की जगह मेरे दोनों बेटों को दाखिल करवा दो, ताकि ये कल को पढ़ लिख कर हमारे किसी काम तो आ सकें। डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे तो कमा कर हम हिला कर देंगे ना, बेटियों की तरह दूसरे घरों में तो नहीं ले जाएंगे। नूरीन की बात पर अम्मा हक्का बक्का इसकी जानिब तकती रही। क्या बात कर रही हो नूरीन, ये रुबीना के शोहर का पैसा है। अगर वो दोनों बेटियों को पढ़ाना चाहता है तो मैं इससे मना किस तरह करूं? अम्मा की बात पर नूरीन ने अपने माथे पर हाथ मारा और कहने लगी, मना करने को कौन कह रहा है भाई, और कौन कह रहा है कि आप सिकंदर भाई को बताएं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। रुबीना को ज़्यादा सर पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिकंदर आपका बेटा है जो बाहर के मुल्क में कमा रहा है, इसका शोर वो बाद में है, इसलिए घर में जो कुछ भी होगा वो आपके फैसले से होगा। अब आप बता दें, आपके लिए बहू अहम है या फिर बेटी? नूरीन ने माँ को इमोशनल ब्लैकमेल किया। इसके अंदर ज़्यादा समझ बोझ नहीं थी, बस जैसे ही नूरीन ने कहा उन्हें वैसे ही समझ में आ गया। अगली सुबह रुबीना दोबारा से स्कूल जाने के लिए तैयार हुई तो यकदम सास सामने आ गई। कहाँ जा रही हो रुबीना? उन्होंने कड़े त्योहारों से पूछा तो रुबीना ने हैरान होकर उन्हें देखा।
अम्मा मैंने आपको रात को बताया तो था कि एडमिशन नहीं हो सका बच्चों का, आज दोबारा जाऊंगी, आप फिर जा रही हो। रुबीना ने जवाब दिया तो अम्मा यकदम बरस पड़ी। किस खुशी में बच्चों को इतने महंगे और आला स्कूल में पढ़ाना है? तुम खुद भी इतनी पढ़ी लिखी हो, आज क्या कर रही हो? चूल्हा चौकी ही कर रही हो ना? उन्होंने भी वही करना है, कोई ज़रूरत नहीं है इनकी तालीम पर इतना पैसा खर्च करने की। मेरा सिकंदर वहाँ पर अपनी हड्डियाँ गिलाकर कमा रहा है, इसलिए नहीं कि तुम फालतू स्कूल वालों को चौंचले पूरे करो। अब लाओ वो पैसे लाकर मुझे दो जो बच्चों के फीस के लिए सिकंदर ने भेजे हैं। रुबीना आंखें फाड़े सास को तकती रही। इसने कुछ कहना चाहा मगर सास ने गरज कर इसे खामोश करवा दिया। मेरे आगे ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिकंदर को फ़ोन करके कह दूंगी कि तुम्हारी बीवी मेरे फैसले पर इतराज़ करती है और अगर तुम्हें किसी किस्म का कोई मसला है तो घर चली जाओ, मगर मैंने कह दिया दोनों बेटियों की तालीम पर पैसा खर्च नहीं होगा तो नहीं होगा। उन्होंने कौन सा हमें लुटा कर कुछ देना है? रुबीना को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर अम्मा को बैठे बिठाए क्या हो गया है, मगर वो सास से बहस नहीं करना चाहती थी। वो खामोशी से अंदर गई और जितनी रकम सिकंदर ने बच्चों के दाखिले के लिए भेजी थी वो सारा लाकर सास के हाथ पर रख दी। इसका दिल इतना बोझल हो रहा था कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। इसने सास से इजाज़त दी कि वो आज एक दिन के लिए माँ के घर जाना चाहती है। अम्मा ने बाखुशी इसे इजाज़त दे दी। इसने दोनों बेटियों को लिया और रक्शे करके माँ के घर चली गई। नूरीन लपक कर कमरे से बाहर आई थी और इसने माँ के हाथ से एडमिशन की सारी रकम छीन ली। बेटों को इसने पहले ही तैयार किया हुआ था। अम्मा को इसने रक्शे पर साथ बिठाया और इसी स्कूल पहुँच गई जहाँ और बिना बेटों का दाखिला करवाना चाहती थी। प्रिंसिपल नूरीन को देखकर हैरान रह गई, मगर आज नूरीन ने इनके साथ बड़ी तमीज़ से बात की। प्रिंसिपल को नूरीन से क्या लेना देना था? इसने एडमिशन की फीस वसूल की और इसके दोनों बेटों का दाखिला कर दिया। नूरीन बड़ी खुशी खुशी घर वापस आई। इसने जो चाहा था वो कर लिया था। अगले दिन रुबीना वापस आई तो इसके सर पर आसमान टूट पड़ा जब इसने नूरीन के बच्चों को इसी स्कूल का यूनिफॉर्म पहना कर तैयार करते हुए देखा। नूरीन की आंखों में फातहाना चमक थी और रुबीना को पता चल गया कि कल अम्मा ने ये सब कुछ क्यों किया था। वो दिल महसूस कर रह गई, कुछ नहीं कर सकती थी। फिर एक और अजीब बात हुई। सिकंदर का घर में फ़ोन आता तो सारे घर वाले फ़ोन के साथ चिपक कर खड़े हो जाते। रुबीना की बारी ही ना आती, यहाँ तक कि घर का बच्चा सिकंदर से बात कर लेता, मगर नूरीन पूरी एहतियात करती कि रुबीना सिकंदर से बात ना कर पाए। एक हफ्ता गुजरा, नूरीन के बच्चे स्कूल जाते रहे। रुबीना को शदीद परेशानी हो रही थी। वो अपनी बेटियों की तालीम के सिलसिले में बहुत परेशान थी। सिकंदर से बात हो नहीं पा रही थी। तालीमी साल ज़ाया होने का खतरा था और एक रोज़ अम्मा ने ज़बरदस्ती इसके दोनों बेटियों को लिया और करीबी सरकारी स्कूल में दाखिल करवा कर आ गई। रुबीना का दिल खून के आंसू रोने लगा, मगर उन्होंने इसे झड़क कर खामोश कर दिया। कुछ नहीं होता, अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगी तो स्कूल नज़दीक है, सब मेरे जानने वाले लोग हैं। कोई ऊंच नीच हुई भी तो भी हम लोग फौरन यहाँ से जा सकते हैं। वो स्कूल तो बड़ा ही दूर, वहाँ कोई ज़रूरत नहीं बच्चों को भेजने की। जिस दिन बच्चों का स्कूल में पहला दिन था और बिना उन्हें तैयार करते हुए बामुश्किल अपने आंसू छुपाने लगी। इसका दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर इसने खुद पर काबू पाया और जल्दी से दोनों बच्चों को बैग पहनाकर घर से बाहर ले गई। नूरीन के बच्चे वैन में स्कूल जा रहे थे। रुबीना के पास तो रक्शे के लिए भी पैसे नहीं थे। इसने दोनों बच्चों को हाथ पकड़ा और पैदल स्कूल की जाने लगी। थोड़ी ही दूर स्कूल था। वहाँ पहुंचकर रुबीना की आंखें खुली की खुली रह गई कि स्कूल का कोई हाल ना था। बेहद बड़े हाथे के अंदर एक जानिब 3-4 भैंसें बंधी हुई थी। 8 बजने वाले थे, मगर अभी तक तो अक्का दुक्का बच्चा ही स्कूल के अंदर नज़र आ रहा था और वो भी किसी ने यूनिफॉर्म पहना था, किसी ने नहीं। किसी की नाक बह रही थी। सामने ही 2 टीचर स्कूल की टूटी हुई मंडेर पर बैठी आपस में खुश गपियाँ कर रही थी। रुबीना चलती हुई इनके पास गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरी बेटियों की क्लास कौन सी है? रुबीना ने शायदगी से पूछा तो एक टीचर ने मुँह में पड़ा हुआ पान ज़मीन पर थूका और कहने लगी, अरे बीबी, जहाँ मर्जी बिठा दो, कहीं भी बढ़ जाएंगी तुम्हारी बेटियाँ। अभी स्कूल
स्कूल शुरू होने में काफ़ी वक्त है। इसने जिस तरह जवाब दिया तो इसका तो दिल धक्का से रह गया। ये सरकारी स्कूल का माहौल था। वहाँ की टीचर्स, वहाँ के बच्चे और बीना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और बीना बच्चों को लेकर वहीं बैठ गई। थोड़ी देर के बाद तब बच्चे आना शुरू हुए तो 9 बजे के करीब टीचर्स वहाँ से उठकर अपनी क्लासों में गई तो उन्होंने रुबीना को आवाज़ देकर इसके बच्चों को भेजने को कहा। रुबीना ने दोनों बच्चों को भेज दिया। सामने ही क्लास में एक मास्टर साहब बच्चों को पढ़ा रहे थे। रुबीना की दोनों बेटियां भी इसी क्लास में जाकर बैठ गई। टूटी फूटी कुर्सियां थी, छतों पर ना पंखे थे और ना ही कोई और सहूलत। रुबीना कभी डूबने लगा। इससे सहूलतों से तो इतनी खास गर्ज नहीं थी, मगर बस वो ये चाहती थी कि बच्चों की तालीम अच्छी हो, जो कि बजाय नजर नहीं आ रही थी। रुबीना शिकस्त दिल के साथ स्कूल से घर वापस पलट आई। आगे कामों का एक अनबार इसका इंतजार कर रहा था। रुबीना झंझरा गई। आखिर क्या मुसीबत है? एक ही तो बात कही थी इसने अपने शोर से, मगर वो भी इसकी नींद ने पूरी नहीं होने दी। इसके दिल में नौरीन के खिलाफ नफरत का एक तूफान सा उठ रहा था, मगर वो क्या करती, मजबूर थी। नौरीन बच्चों को आला स्कूल में भेजने के बाद अब बेहद खुश थी। सारा दिन फ़ोन पर ससुराली रिश्तेदारों से गप्पे हाँकती, मगर ससुराल जाने का कोई नाम लेता तो इसकी जान पर बन आती। भला जहाँ जो सहूलतें मौसर थी वो वहाँ कहीं थी। यहाँ भाभी पका कर देती थी, माँ पैसे निकाल कर हाथ में रख देती थी, भाई से फ़ोन पर जो फरमाइश करो पूरी हो जाती थी। ये सब कुछ इसे ससुराल में तो नहीं मिल सकता था। वो इतना घाटे का सौदा करने वाली नहीं थी। नौरीन ने रुबीना की आवाज़ सुनी तो फ़ौरन कमरे से निकल आई। छोड़ आई भाभी बच्चियों को गवर्नमेंट स्कूल में। इसकी आवाज़ में तान था। रुबीना ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। अरे आप बला वजह इतनी फ़िक्र कर रही है? गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और वैसे भी लड़कियों ने पढ़ लिख कर करना ही क्या होता है, घर ही संभालना होता है ना। वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर भी संभालेगी। मेरे बेटे तो माशाल्लाह इतने अच्छे स्कूल में जाते हैं, जिसे भी बताती हूँ वो हैरान होता है कितना आला और महंगा स्कूल में दोनों बेटियों की तालीम हो रही है। नौरीन की बात पर रुबीना फिर खामोश सी रह गई। इसी का दिल धड़क रहा था। जैसे ही 12 बजे इसे बेटियों का इंतज़ार शुरू हो गया। 12:30 बजे के करीब अचानक ही दरवाज़ा बजा। रुबीना चौंक गई। इसने फ़ौरन जाकर दरवाज़ा खोला। सामने ही दोनों बेटियां खड़ी थी, मगर रुबीना का दिल धक से रह गया क्योंकि दोनों की हालत बेहद बुरी हो रही थी। इनके बाल जो सुबह सलीके से बनाए थे अब बिखरे हुए थे और इनमें मट्टी थी। पूरे चेहरे और जिस्म पर जा बजा मट्टी और कीचड़ लगा हुआ था। दोनों बेटियां बुरी तरह से सिसक रही थी। रुबीना का दिल गोया हाथ में आ गया। क्या हुआ मेरी बेटियों को? क्या हुआ? किसने मारा है? इसने दोनों बेटियों को प्यार से उठाया और अंदर ले आई और बुरी तरह सिसक रही थी और खौफजदा सी थी। साथ भी कमरे से निकलकर वहीं बाहर आ गई थी। हाय हाय, बच्चों का क्या हुलिया बनाकर भेजा था और बिना क्या ठीक से तैयार नहीं किया था। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मट्टी के मैदान में खेल कूद कर वापस आई हैं। स्कूल से पढ़कर आने वाले बच्चों की शक्ल तो ऐसी नहीं होती, सास ने गुस्से से कहा। मगर रुबीना का ध्यान तो रोती हुई बेटियों की तरफ था और तभी इसकी नज़र एक बेटी की गाल पर पड़ी। वहाँ सुर्ख रंग का 5 उंगलियों के निशान छुपे हुए थे। अम्मी, मास्टर ने बहुत मारा है। मैं इस स्कूल में नहीं जाऊंगी। यहाँ मास्टर बहुत मारता है, बात बात पर डंडे से भी मारता है। कह रहा था सबक सुनाओ। मैंने बताया भी कि आज पहली दिन आई हूँ, रुबीना की बड़ी बेटी सिसकते हुए कह रही थी। रुबीना अपनी जगह साकित सी रह गई। इसने अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ लिपटा लिया। रुबीना की सास ने ये सब कुछ देखा तो सिसट गई। अरे कुछ नहीं, स्कूलों में होता रहता है, मार भी पड़ती रहती है बच्चों को, तुम क्यों बिला वजह फिक्र करती हो? रुबीना ज़ोरों की तरह रो रही थी। अम्मा ने बात संभालने की कोशिश की, मगर रुबीना ने कसम खा ली थी कि अब वो दोबारा इस गंदे स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजेगी। नहीं होता इस तरह स्कूल में। अम्मा स्कूल की हालत देखी थी आपने? वहाँ बैठी हुई टीचर कहीं से भी पढ़ी लिखी नहीं लग रही थी। मैं इसे घटिया स्कूल में अपनी बेटियों को हरगिज़ नहीं भेजूंगी। आपने सिकंदर की कमाई से अपनी बेटी के घर को संवारने का ठेका ले रखा है। सिकंदर ने वो पैसे मेरी बेटियों के स्कूल के लिए भेजे थे, मगर आपने नौरीन के बच्चों का दाखिला करवा दिया है और आप चाहती हैं कि मैं अपने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा लूँ। रुबीना ने यकदम चला कर कहा। नौरीन फ़ौरन इसे आगे आई। माँ देखें किस तरह ज़बान चला रही है इसकी। मेरे भाई की कमाई पर अगर थोड़ा बहुत हक मेरा है तो इसे कितना बुरा लग रहा है। बिला वजह
भैया इसकी तो नज़र है मेरे दोनों बेटियों की पढ़ाई पर, हसद का शिकार हो रही है। ये नूरीन ने चला चला कर माँ को इसके खिलाफ किया और फिर दोनों माँ बेटियाँ दोनों जो शुरू हुई तो रुबीना हक्का बक्का रह गई। इन दोनों ने रुबीना की माँ बाप बहन भाई और इसके 7 नस्लों को ना बख्शा। इनके ख्याल में रुबीना एक नाशुक्री और हसद औरत थी जिससे अपनी नंद की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। झगड़ा इतना बड़ा कि रुबीना की सास ने इस पर हाथ भी उठा दिया। रुबीना खामोशी रही, रोने और सिसकने के सिवा इसके पास और कोई चारा भी ना था। थोड़ी ही देर के बाद सिकंदर का फ़ोन आ गया, मगर नूरीन और अम्मा दोनों ने ही इसे कुछ ना बताया। वो दोनों हंस हंस कर नॉर्मल अंदाज में इससे बात करते रही और घर के खर्चे गिनवाती रही। रुबीना का दिल कट रह रहा था। ये चाहती थी कि किस तरह सिकंदर से बात कर ले, मगर वो अपनी सास और नंद से सख्त खौफजदा हो गई थी। उन्होंने किसी चालाकी से रुबीना की बेटियों का हक दूसरों को दिया था। सास उठते बैठते इसे ताने देती, अच्छे भले स्कूल में डाला था, मगर इस औरत की अक्ल पर तो पर्दे पड़े हैं। बस मेरी बेटी के बच्चों के पीछे पड़ी है, इनके सद में अपना भी घर उजाड़ रही है। रुबीना खामोश रहती। इस रोज़ सास के थप्पड़ ने इसे सब कुछ समझा दिया था कि इसकी इस घर में क्या हैसियत है, मगर इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बेटियों के मुस्तकबिल के लिए क्या करे। इसकी दोनों बेटियां सारा दिन घर से बाहर खेलती रहती। खुद रुबीना को सास और नूरीन किचन में खपाए रखती। पूरा दिन इसे इतना काम बताती कि वह बच्चों को अपने पास बिठा ही ना सकती। और ऐसे ही एक रोज़ अचानक तकदीर को रुबीना पर रहम आ गया। सुबह 10 बजे का वक्त था जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा और नूरीन ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी। उन्होंने वहीं से आवाज़ लगाई, ऐ रुबीना ज़रा दरवाज़ा खोल, कौन आया है। रुबीना आटे में लथड़े हुए हाथ लिए किचन से बाहर निकली और इसने दरवाज़ा खोल दिया और वो हैरान रह गई क्योंकि दरवाजे के बाहर मुस्कुराता हुआ चेहरा लिए सिकंदर खड़ा था। रुबीना को देखते ही वो ठटक सा गया। क्या हाल बना रखा है, अपने हाथ तो धो लेती दरवाज़ा खोलने से पहले, वो शौक लहजे में कहते हुए अंदर आया तो रुबीना खामोशी से रह गई। सिकंदर के घर आते ही घर में एक हलचल सी मच गई। नूरीन और अम्मा दोनों वो खड़ा कर उठी। उन्हें पता नहीं था कि सिकंदर इस तरह बगैर इतला दिए आ जाएगा। अरे बेटा, तुम बगैर बताए ही चले आए, बता देते हम तुम्हारे आने के लिए कुछ अच्छा है तमाम कर लेते। सास ने प्यार से इसके माथे पर भौंसा देते हुए कहा तो सिकंदर कहने लगे, अरे अम्मा, मैंने सोचा जाकर सरप्राइज देता हूँ इसलिए अचानक आ गया। बच्चे कहाँ हैं? इसने नूरीन और बीना दोनों से एक साथ पूछा और बीना ने सर झुका लिया। नूरीन इसे अचानक आफत में घबरा गई थी। इससे पहले कि वो जोर तोड़कर कोई जवाब देती, अचानक खुले दरवाजे से हंसती खिलखिलाती हुई सिकंदर की दोनों बेटियां अंदर दाखिल हुई। रुबीना ने मुड़ कर देखा तो इसके साथ सिकंदर भी, और सिकंदर तो गोया ज़मीन पर गड़ कर रह गया। अगली गली में खेलती हुई दोनों बेटियां अंदर आई थी और इनका कोई हाल ना था। मट्टी से लथड़े हुए इनके कपड़े और बाल थे। दोनों लापरवाही से बहती हुई नाक के हाथ से साफ करके पूरे चेहरे पर मल रही थी। इनकी जुबान और इनके तौर तरीके बिल्कुल गली में खेलने वाले बच्चों जैसे हो रहे थे। सिकंदर घबरा गया। इसने बेटियों को आवाज़ लगाई, बेटा इधर आओ। रुबीना ने भी कहा, बाबा आए हैं, पास जाओ। दोनों बेटियां ठटक कर रह गईं, फिर एकदम शर्मा कर बाप के पास आ गई। सिकंदर ने उन्हें प्यार किया और अब तक समझ ना पा रहा था कि स्कूल जाने के वक्त दोनों बच्चे घर में क्या कर रही हैं। अचानक ही दोनों बच्चों की आपस में लड़ाई हो गई। छोटी थी, नहीं जानती थी कि बाप अभी आया है तो उन्हें किस तरह से बात करनी है। अचानक ही एक बच्ची के मुंह से गली में से सीखी हुई गाली निकल गई। सिकंदर अपनी जगह पर दंग रह गया। ये क्या है? इतनी ज़्यादा फीस लेने के बावजूद स्कूल वाले ये सब सिखा रहे हैं क्या बच्चों को? सिकंदर ने सख्त निगाहों से रुबीना की जानिब देखा और रुबीना ने नूरीन और अम्मा की जानिब, जो अब आए बाई शेंग कर रही थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि बात क्या बनाए। हमारी बेटे स्कूल नहीं जाती सिकंदर। जिस स्कूल में दाखिले के लिए पैसे आपने भेजे थे वहाँ नौरीन ने अपने बच्चों का एडमिशन करवा दिया है। अम्मा ने मेरी बेटियों का दाखिला गवर्नमेंट स्कूल में करवाया था, मगर मैं वहाँ का माहौल देखकर घबरा गई। मास्टर बच्चों को बहुत मारते थे, इसलिए मैंने उन्हें दोबारा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजा। अब मैं सारा दिन किचन में काम करती हूँ, इसलिए दोनों बच्चों का जहाँ जी चाहता है वहाँ खेलती रहती हैं। रुबीना ने लगी लिपटी रखे बगैर दो टोक अंदाज में सिकंदर को बता दिया। सिकंदर ने बेयकीन नज़रों से मुड़कर नौरीन की जानिब देखा, जिसने ठठाई से बोला, हाँ तो भाई
भाई, बेटियों ने पढ़ लिख कर क्या करना है। मेरे बेटे पढ़ेंगे लिखेंगे तो कमा कर आप लोगों को देंगे, आपका ही फ़ायदा होगा। नूरीन की बात पर सिकंदर अचानक गुस्से में आ गया। ये क्या बकवास है, तुम्हारे बेटे कमाएंगे तो हमें क्यों देंगे। तुम अपना साजो सामान समेटो और अपने घर जाओ, वहाँ जाकर बच्चों को जहाँ मर्जी पढ़ाना हो पढ़ाती रहना, मगर मेरी बेटियों को तालीम से महरूम रखने का हक तुम्हें किसने दिया था। कमाने के लिए नहीं पढ़ाया जाता, अच्छी तालीम और तरबियत के लिए पढ़ाया जाता है, और मैं किसी का इतना हक नहीं देता कि वो मेरी बेटियों का हक मारे। सिकंदर की सख्त आवाज़ पर अमना ने कुछ कहना चाहा, मगर सिकंदर ने हाथ उठाकर उन्हें खामोश करवा दिया। वो अपनी माँ और बहन की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ था। अफसोस तो ये था कि इसे इस बारे में पहले ही पता ही नहीं था। इसने रुबीना से ये शिकायत भी की कि मगर इसने कहा कि इससे फ़ोन पर बात नहीं हो पाती, इसलिए सब चीज़ें इसने सिकंदर को नहीं बताई। सिकंदर ने रुबीना से कहा दोनों बेटियों को तैयार करें वो और अभी इनका दाखिला करवाने जाएंगे। रुबीना खुशी से सरशार हो गई और इसी रोज़ रुबीना और सिकंदर ने जाकर बेटियों का दाखिला इसी आला स्कूल में करवा दिया। नूरीन अपना साजो सामान समेट कर अपने ससुराल जाते ही बनी। महंगे स्कूल की फ़ीस वो कहाँ से अदा करती। चंद महीने तक बच्चों को धार मांग कर पढ़ाया, मगर आखिरकार इसने दोनों बच्चों को निकाल कर सरकारी स्कूल में डाल दिया। सच है, जो गड्ढा इसने रुबीना के लिए खोदा था आखिरकार इसमें खुद जा गिरी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद होगी, लेकिन मेरे भाइयों से मुझे ये रिक्वेस्ट है कि आइंदा अपने बच्चों और बीवी का ख़ास ख्याल करें। ये सही है कि आप कमाई में माँ बाप का भी हक होता है, लेकिन बीवी बच्चों का हक उनको दें। नादरीन, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल शौकत वाइज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।